अब उसके भी ऊपर भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त है। इसलिए हमको ऐसे साधुगण के बारे में खूब श्रवण करना चाहिए, इतना हो सके। उनकी वाणी को उनसे स्वयं श्रवण करना चाहिए, उनके बारे में श्रवण करना चाहिए, जिससे ऐसे साधु के प्रति हमारा आसक्ति, उनके प्रति हमारा संग ग्रहण करने की आसक्ति हो। तो जी कहते हैं तात्पर्य में कि कभी भी अभी वहां पे आएंगे 2 मिनट के पश्चात, 2 मिनट के पश्चात मैं तो खाली इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। साधु 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 मैं तो बैकग्राउंड अब जस्ट मैं एक वो एपेटाइट क्रिएट कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? जैसे भोजन ग्रहण करने के पहले वो भूख क्रिएट कर रहा हूँ मैं, भूख, उसके बाद भोजन प्रभु जी अभी प्रस्तुत कर रही है। तो इसलिए हमको ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में बहुत श्रवण करना चाहिए, उनके गुण को जानना चाहिए, उनके जीवन को जानना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कई बार ऐसा वृत्तांत आता है जहाँ पर शुद्ध भक्त वो शुद्ध भक्त के बारे में ही पता करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में हम देखते हैं कि व्यास जी नारद मुनि से पूछते हैं कि आप क्या हुआ बताइए, कैसे आप आए, कैसे आप भक्त बने, अर्थात उनके बारे में श्रवण करना चाहते हैं, अपने गुरु के बारे में श्रवण करना चाहते हैं। नारद जी व्यास जी के गुरु हैं, अब उनके बारे में जानना चाहते हैं, कैसे आप नारद मुनि बने, कैसे आप इतने शुद्ध भक्त बने, क्या हुआ बताइए, वो सब बता रहे हैं। और शौनक आदि ऋषि लोग क्या कर रहे हैं, उससे हमने पूछ रहे कि ठीक है अब व्यास जी क्या कर रहे हैं, उनके बारे में बताइए। नारद जी के बारे में श्रवण किया, नारद जी चले गए, अब व्यास जी क्या कर रहे हैं, उनके बारे में बताइए। तो ये जिज्ञासा बहुत सुंदर है भक्तों के बारे में, उनके गुणगान के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके कर्म के बारे में, क्या कर रहे हैं वो, कैसे कर रहे हैं, कैसे इतनी आसक्ति है भगवान के प्रति, कैसे तो सुंदर भक्त बने हो। और जिसको हम अपना जीवन समर्पित करने जा रहे हैं अपने गुरु के रूप में, उनके बारे में जितना गुणगान सुने, जितनी प्रेरणा मिले, जितना प्रेरणा उनके प्रति हमारे अंदर में आएगी, उतना ही हमारी शरणागति उनके चरणों कमलों में और बढ़ जाती है। जैसे भगवान के जो गुणों को हम जानते हैं तो भगवान के प्रति आकर्षण हमारा और बढ़ता है। उसी प्रकार अपने आध्यात्मिक गुरु की वाणी को श्रवण करके, उनके बारे में श्रवण करके, उनके गुणों को जान करके हमारी और रुचि उनके चरण कमलों की ओर, उनकी आसक्ति की ओर, उनकी वाणी की ओर और बढ़ जाती है। श्री गोपाल जी के शिष्य लोग श्री गोपाल जी के बारे में जानना चाहते थे, गोपाल जी ने बताया, गोपाल जी ने अपने शिष्यों को बताया, तभी उनके बहुत महान शिष्य परम पूज्य सतसुखदास गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद लीलामृतम के रचना करते, उनके बचपन से लेकर के अंत तक, जब तक प्रभुपाद जी यहाँ पर उपस्थित थे। प्रभुपाद लीलामृतम उसका मतलब प्रभुपाद जी ने बताया उन लोग बीच बीच में, तभी तो उनको मालूम पड़ा सब चीजें। तो ये बहुत अच्छा विषय वस्तु है अपने आध्यात्मिक गुरु के बारे में, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के बारे में हमें जितना जानने का अवसर प्राप्त हो वो हमें और उत्साहित करते हैं और हमको उस पथ पर प्रगाढ़ करते हैं। और हमारा जो मोटिवेशन है हम लोग का जो इस पथ पर चलना, वो और प्रबल हो जाता है कि मैंने जिसको अपना जीवन समर्पित करने जा रहा हूँ या किया है, वो ऐसे दिव्य व्यक्ति है, ऐसे दिव्य महापुरुष है, तो वो हम लोग को बहुत फल प्रदान करता है। बले दिया करो, बल प्रदान करता है। गुरु का संग, गुरु की गुण, गुरु की कर्म सब हमको बल प्रदान करता है। ये बर्तन के साथ Ambika ji, your hair very nice. Your hairstyle is very change hairstyle, huh? हाँ, अभी जरूरत नहीं, बर्तन भी। तो इसलिए ये बहुत ही शुभ दिवन है, बहुत शुभ दिवस है। और चैत्र महाप्रभु के समय से हम देखते हैं कि चैत्र महाप्रभु स्वयं इसको बहुत अनुमोदित किया करते थे। When he went to Advaita Acharya one time, and Advaita Acharya was celebrating the Guru Puja, the Vyas Puja of his spiritual master, Srila Madhavendra Puri, वो उनकी व्यास पूजा का उत्सव मना रहे थे और इतने वृद्धावस्था में सबके लिए उन्होंने वो उनकी पत्नी ने उनके भोग बनाया। He was very old and so many items he prepared, इतना उन्होंने सब पकवान बनाया
और सभी भक्तों को चक्र महाप्रभु को बुलाया, सबको प्रसादम सबको अर्पित किया। और चक्र महाप्रभु देख के बड़े गदगद हो गए कि कितने सुंदर गुरु निष्ठा है उनकी, अपने गुरु की व्यास पूजा ऐसे सुंदर रूप से मना रहे हैं उस वृद्धावस्था में। तो चक्र महाप्रभु इसको अनुमोदित करते हैं अपने काम से। और अभी हम सुन रहे थे आपके प्रवचन की किस प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने इसको और विस्तारित किया। उन्होंने ही बहुत बड़े पैमाने पर ये व्यास पूजा का उत्सव मनाने का जो प्रक्रिया है, सिस्टम शुरू किया। तो उसी परंपरा में हम सब श्री गोपाल स्वयं मनाते थे, श्री गोपाल के सभी शिष्य मनाते हैं और अब उनके शिष्य के शिष्य मनाते हैं। तो ये परंपरा है, विशिष्ट परंपरा, जिसमें हम लोग अपने आध्यात्मिक गुरु की कृपा को अवलोकन करते हैं, आज के दिवस पर क्या वस्तु में प्राप्त की है, और इस सच में अनुभूति होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि ठीक है एक फॉर्मल ओकेजन है तो मुझे करना है तो मैं भी कुछ ऑफरिंग लिखूंगा या ऑफरिंग बोलूँगा। अगर हम लोग सच में इस विषय वस्तु को, अगर हम जितना श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, भगवद्गीता का श्रवण करेंगे, चरित्रामृत का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, और जब समझ पाएंगे कि नाम बिना किछु नाही 14 भुवन नाम, इस 14 भुवन में इस भगवान के नाम, भगवान की शुद्ध भक्ति, इससे श्रेष्ठ वस्तु और कुछ नहीं है। इफ वी कैन रियलाइज दिस, then our appreciation for spiritual master who has given this access, वो अपने स्वाभाविक रूप से आएगा हमारे यहाँ। तब स्वाभाविक रूप से गुणगान करेंगे कि हमारे गुरु ने क्या प्रदान किया है इसको, हम कैसे क्या कर रहे थे, बट क्या सबसे दिव्य वस्तु जो ऊपर ही अधा, ऊपर से लेकर नीचे तक ब्रह्मा जी तक को उपस्थित नहीं है। श्री गोपाल जी कहते हैं 1518 श्रीमद् भागवतम, he says in purport that even ब्रह्मा जी तक को शुद्ध भक्ति उस लोक तक भी उपलब्ध नहीं है। तो कहते हैं उसके लिए प्रयास करना चाहिए। कोविड बोलते हैं, कोविड चक्र, उसको प्रयास करना चाहिए। And then we can realize कि अरे वो वस्तु हमको प्रदान की जा रही है इनके माध्यम से, जो पूरे लोगों को उपलब्ध नहीं है, वो वस्तु हमको प्रदान की जा रही है इनके माध्यम से। तब स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय से उनके प्रति गुणगान, स्वाभाविक रूप से, तब हमको कुछ औपचारिक रूप से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वाभाविक रूप से हृदय से आना चाहिए। लेकिन जब तक ये नहीं आए तब तक औपचारिक रूप से भी क्या करना चाहिए क्योंकि ये जैसे बताया गया कि बहुत चीज़ें हमारा मन नहीं करता है, फिर भी हमें करना होता है क्योंकि वो उसमें हमारा हित है, वो हमारा हित है, मेन केंद्र पर हमारा हित है। We should realize this every morning when we chant this संसार गावानल, we should really meditate on this, all the 8 stanzas, कि मैं हम क्या गा रहे हैं, और उसमें हर बात में हम गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, पूरे गुरु तत्व को प्रणाम कर रहे हैं। गुरु ने हमको क्या वस्तु प्रदान किया है, संसार की दावाग्नि से लेकर के भगवान के सुंदर प्रेम तक, कृष्ण प्रेम तक, जहाँ पर राधा माधव की लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं। ये पूरा जो क्रम बताया गया है संसार दावानल में, we are reciting every day, we should meditate on this prayers. So we can see that what he has given to us. हमारे गुरु को क्या वस्तु प्रदान किया है, तब उनसे ज़्यादा हितैषी, उनसे ज़्यादा सुहृद हमको फिर संसार में कोई नजर नहीं आया, और फिर स्वाभाविक रूप से सारा गुणगान उनके प्रति उनके लिए ही होगा। इस प्रकार से गुरु पूजा और गुरु निष्ठा ये बहुत आवश्यक है हम सबको, भगवान की भक्ति के लिए, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए। ऐसे प्रमाणिक गुरु खुद भगवान इसको अनुरोध करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन और कोई विधि नहीं है, तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास जा करके परिपातेन हो करके उनकी सेवा करके जिज्ञासा करके ही आप इस तत्व को जान सकते हैं। तद विधि, यही विधि है और कोई विधि नहीं। So Krishna is also recommending the same process, यही विधि है और विधि नहीं। तो हम लोग को भी बहुत गंभीरता से ये उत्सव लेने चाहिए, व्यास पूजा का उत्सव, और आज के दिवस पर और भी हमारा कमिटमेंट बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु वो प्रदान करने के लिए आए हैं, उस वस्तु को ग्रहण करने में हम भी कितने गंभीर हैं।
उनकी तरफ से गंभीरता में कोई कमी नहीं है, बट हम कितने गंभीर हैं उसको ग्रहण करने में और उनको पसंद करने में, उनके इस प्रयास को सार्थक करने में। प्रभुपाद जी कहते थे अपने शिष्यों को, प्लीज असिस्ट मी। उसी प्रकार से उनके सारे शिष्य भी यही कहते हैं अपने शिष्यों से, प्लीज असिस्ट एंड वी सी दैट वी आर ईगर टू असिस्ट आवर स्पिरिचुअल मास्टर। कि सच में गंभीर हैं अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा रूपी सहायता करने के लिए, जिस कार्य के लिए वो आए हैं वो करने के लिए। So we are very blessed and we are very fortunate to have such a wonderful personality in our movement. प्रभुपाद जी के सारे शिष्य बिल्कुल मणि के समान हैं। कल मैं प्रवचन सुन रहा था महाराज का। This is last year Vyas Puja lecture of Maharaj in Chennai. So His Holiness was mentioning that this was before that. So he was in his offering to Srila Prabhupada, he was saying that, "Oh Srila Prabhupada, you have engaged me somehow in this service. So I am praying at your lotus feet to please give me strength so that I can complete this service as soon as possible and I can take up other services. Because आपकी जो सेवा है वो अनलिमिटेड है और मुझे जितना हो सकता है उसमें योगदान करना है." मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। हालांकि कि अभी आपने मुझे ये सेवा दी है, मैं ये जल्दी से जल्दी कर लूँ और दूसरी सेवा में आपकी लूँ। तो वैसे हमारा भी ललक होना चाहिए महाराज के लिए कि महाराज की, प्रभुपाद जी की सेवा में हम उनका और सहयोग कर पाए। और सबसे बड़ा सहयोग क्या हो सकता है पता है? The biggest help or biggest assistance which we can provide to Maharaj, that if we do not get any problem, if we just give the peaceful mind to Maharaj to जो कर रहे हैं प्रभुपाद जी की सेवा वो करते रहे बिल्कुल शांत रूप से, और उनके शिष्य लोग बिल्कुल शांत रूप से अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ते रहे हैं, तो महाराज को कम से कम बिल्कुल ये नहीं हुआ कि चलो यहाँ पे मुझे बहुत कम समय व्यतीत करना है और मैं ज़्यादा समय इसमें दे सकता हूँ प्रभुपाद जी की सेवा। So that is our service to Maharaj in his service to Shri Prabhupada. That's how his movement is going on. प्रभुपाद जी, महाराज जी ऐसे प्रे कर रहे हैं प्रभुपाद से कि मैं आपकी और सेवा कर सकूं, क्योंकि आप, प्रभुपाद जी बोलते हैं उसमें, हमारे महाराज बोल रहे हैं कि प्रभुपाद आपका जो विजन है, आपकी जो सोच है संसार को शुद्ध करने के लिए, वो जैसे हमारे प्लेट में हाथी के समान है। ये वर्ड यूज करते हैं, लाइक एलिफेंट इन आवर डिश। इट मींस वी कैन नॉट ओवररेट सो ह्यूज। आपका जो विचार है इतना बड़ा है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो बहुत तुच्छ सेवाएं हैं, आपके बहुत बड़े विचार हैं। ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं बहुत समय लेते हुए रिक्वेस्ट, और भी जितने भी भक्त बोलना चाहते हैं, हमारे पास समय यहाँ पर है। सो फर्स्ट आई रिक्वेस्ट हिज स्टेशन प्रभु जी, वेलकम और आगे आ सकते हैं, बात में पिछले वाले को बैठे एक चेयर और आगे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा आभारी हैं जो यहाँ पर आश्रम में जो भक्त रहते हैं, शिवा सांगम के सभी भक्तों का हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं, ऋणी हैं जो इतने सुंदर आयोजन यहाँ पे, और इससे मुझे लगता है कि हम सबका
नहीं, इसमें बहुत सारा जैसे परिवर्तन आता है, हम लोग उनका जो प्रेम है और जो भाव है, किस भाव से वो सेवाएं कर रहे हैं, तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। तो सदैव से हम लोग इन बच्चों के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को। और तो जैसे जो शिष्य होता है, तो शिष्य के लिए जितना भगवान का गुणगान है उतना ही उसके लिए उसके जो आध्यात्मिक गुरु है उनका भी गुणगान उसी स्तर पर, उसी भाव से उसको करना चाहिए। तो स्कंद पुराण इसमें बताया कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो वहाँ पे बताया कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, कि ध्यान करने के लिए कोई भी यदि उत्तम वस्तु है तो वो गुरु का स्वरूप, उस पर हमको अपना ध्यान लगाना। यदि कोई बहुत ऐसा ध्यान करना चाहता है, ध्यान किसी चीज़ पे लगाना, तो वो गुरु का जो स्वरूप है उस पर हमको ध्यान लगाना चाहिए। और पूजा मूलम गुरु पद, यदि किसी की भी पूजा अर्चना हमको करनी है तो सबसे जो उत्तम स्थान है शिष्य के लिए वो गुरु के पद, गुरु के चरणों की उसको पूजा करनी चाहिए। और मंत्र मूलम गुरु वाक्य, कोई भी उत्तम मंत्र यदि उनको लग रहा है कि उनको जीवन में यदि ग्रहण करना है तो वो गुरु का वाक्य, गुरु का जो वाक्य है वो उनके लिए सबसे उत्तम मंत्र है शिष्य के लिए। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और मोक्ष का जो मूल है उसके लिए वो गुरु की कृपा है, बिना उसके उसको कुछ नहीं प्राप्त है। इस प्रकार से ये स्कंद पुराण में बताया। तो मैं अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे भक्तों का ऋणी हूँ जो मुझे ऐसी जो गंदी जगह पे जहाँ पे मैं पड़ा हुआ था वहाँ से उठा कर लेके आए, और आज कम से कम इस स्तर तक मुझे लेके आए कि उन्होंने एक गुरु के जो चरण हैं उसके आश्रय तक लेके गए। तो इन सभी भक्तों का मैं सदैव ऋणी रहूँगा, ये जीवन नहीं, जीवन पर्यंत। अन्यथा तो एक कीड़े की तरह नहीं हो, इधर उधर जीवन ऐसे चला जा रहा था, अभी भी वैसे ही है, लेकिन कम से कम नहीं, थोड़ा सा कुछ उसमें से ये लगा कि नहीं, ये एक वस्तु दी है। और अभी भी इतने सारे यहाँ पर जो कन्हैया देश जो भक्त हैं, तो उनका जो मार्गदर्शन मिलता है, तो उससे वो जो संघर्ष है वो चल रहा है, और यही आशा है। और मैं प्रभु जी से पहले बता रहा था कि मैं रोज़ मतलब एक प्रार्थना ये करता हूँ कि मेरे अंदर में तो इतने सारे जो अनर्थ हैं वो थोड़े भी कम नहीं हुए हैं, और वो सारी जो वासनाएं हैं, सारा जो इस प्रकार से वो हृदय पूरा वैसे ही भरा हुआ है, और वो इतना ज़्यादा है। तो मैं उसमें ये प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रकार बस जो गुरु की कृपा है वो उससे मैं कभी दूर ना हो जाऊँ, उनकी कृपा मिलनी बंद ना हो जाए, क्योंकि गुरु की कृपा मिलती रहेगी तो इस जीवन में नहीं, किसी न किसी जीवन में तो थोड़ा सा वो उनकी कृपा से फिर वो उद्धार हो सकता है। क्योंकि मेरी अपनी स्थिति तो इतनी बुरी है, उसमें वो कुछ भी अभी तक हृदय वो परिवर्तित नहीं हुआ है। तो सर मैं प्रतिदिन ये प्रार्थना करता हूँ कि गुरु की कृपा से कभी मैं दूर न हो जाऊँ। और जैसे प्रभु जी ने बताया, तो हम लोग जो श्रील प्रभुपाद के जितने शिष्य हैं उसमें क्या हम लोग किसी की तुलना क्या करें? क्या ये बोलेंगे कि कौन 19 है कौन 20 है? नहीं, यदि 20 है तो वो उससे 21 है। मतलब इस प्रकार से सारे जो भक्त हैं, सारे जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया कि वो सब मणि हैं, लेकिन फिर भी सबका अपना व्यक्तित्व है। श्रील प्रभुपाद
जैसे बताया कि पूरा जो एक अच्छा जो आंगन बनता है तो उसमें अलग अलग जो पुष्प होते हैं, तो वो सारे पुष्प जब एकत्र होते हैं तभी वो आंगन और भी दिव्य लगता है और सुंदर लगता है। तो उसी प्रकार से ये प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं तो सब हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं तो उनसे किसी प्रकार की उनमें कोई भिन्नता नहीं है कि हम लोग ये कहें कि नहीं मेरे आध्यात्मिक गुरु और दूसरे नहीं। और सबसे हम लोग शिक्षाएं हम लोग ले रहे हैं और उनका जो व्यक्तित्व है जब उनको हम लोग सुनते हैं तो उससे हमको जो प्रेरणा मिलती है, तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे ही आध्यात्मिक गुरु से ये प्रेरणा हमको मिलती है, लेकिन शिष्य का जो कर्तव्य है तो उसमें हम लोग अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं तो उनसे श्रवण करना, वो क्या बोलना चाहते हैं, उनका क्या निर्देश आ रहा है, तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा प्रयास सभी शिष्यों का ये होता है कि हम लोग अपने आध्यात्मिक गुरु से ज़्यादा श्रवण करें और बाकी सभी भक्तों से भी जब समय होता है कोई ऐसा विषय होता है तो अवश्य ही हम लोग अन्य जो भक्त हैं उनसे भी श्रवण करते हैं। और विशेष रूप से जो गुरु महाराज हैं तो वो कहते भी अपने प्रवचन में कि शायद इस जीवन में मैं जो कृष्ण भावनामृत है उसके भी जो बहुत उच्च विषय है शायद उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊँ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी ऐसा ही था कि श्रील प्रभुपाद प्रतिदिन अपने प्रवचन में वो बोलते थे कि आप ये शरीर नहीं, आप लोग जीव आत्मा हो, या भगवान का जो नाम है वो भगवान से भिन्न है। और महाराज अपने जो ज़्यादा प्रवचन है वो जो एक बेसिक स्तर की जो शिक्षा होती है उसी पे वो आधारित रखते हैं। कई बार हमको ऐसे लगता है कि यही जो विषय है उसको हम लोगों ने गुरु महाराज से कई बार हम लोगों ने सुन लिया, लेकिन वो फिर भी उसी को दोहराते हैं। और उनका शिष्यों के लिए कम से कम उनकी ऐसी कृपा है कि छोटी सी भी कोई ऐसे त्रुटि होती है तो वो उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करते, वो ऐसा अवसर नहीं देखते हैं कि ये मुझे अभी नहीं बोलना है, बाद में बोलना है। वो तुरंत करके वो उसी समय वो उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उन पर भी वो ध्यान रखते हैं। उनके सामने यदि हम लोग बैठ रहे हैं तो बैठने में भी हम लोग कैसे बैठे तो उसमें भी वो बोल सकते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे बैठना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं बोल रहा था, एक उनके बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं केशवानंद प्रभु जो साइंटिस्ट भी हैं, तो एक बार वो महाराज को मिलने के लिए गए और तो महाराज को पूरा दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद में उठे तो महाराज ने बोला कि केशवानंद तुम्हारा जो नाक है वो जमीन पे नहीं है, तो तुमने यदि ऐसे ही तुम रहोगे तो तुम ऐसे ही ऊपर होगा। तो बोले थे कि उन्होंने दोबारा फिर प्रणाम किया महाराज को। एक बार वो बता रहे थे कि कहीं महाराज के साथ में वो कहीं यात्रा कर रहे थे तो उनको रात्रि में बहुत विलम्ब हो गया, लेट हो गया। उसके बाद में वो सुबह जो आरती का समय उस पर नहीं उठ पाए। तो जैसे ही वो आए महाराज के पास में, उन्होंने कहा कि केशवानंद को माया में है। तो बोले थे कि मैं बहुत विलम्ब हुआ था, महाराज को भी लेट था, लेकिन वो उठे समय पे और उन्होंने मंगल आरती का जो समय है उस पर उठ के और जो उनके शिष्य हैं उनको उन्होंने उस समय ये तो उनको वो हमेशा स्मरण रहता है। तो इस प्रकार से आज भी जो हिंदी का प्रवचन था महाराज का तो उसमें वो यही कह रहे थे कि हमको 4:30 बजे जो मंगल आरती है वो हमको उसी समय पे करनी है। तो इस प्रकार से जो शिक्षा है वो बार बार उसको बोलते रहते हैं। और कभी कुछ दिन पहले मेरी रामचंद्र प्रभु से बात हो रही थी तो हमको ऐसे लगता है ज़्यादातर जो भक्त हैं स्कॉन में भी उनको लगता है कि महाराज बहुत थोड़ा कठोर है, ऐसा लग सकता है, या ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि महाराज बहुत कठोर है। वो बता रहे थे कि एक दिन महाराज ऐसे बोल रहे थे कि मुझे पता नहीं है कि इतने सालों से मेरे जो शिष्य हैं वो मुझे क्यों वही दाल और वही सब्जी वही मेनू मेरे को इतने दिनों से दे रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों दे रहे हैं। तो हमको ऐसे लगता है कि ये महाराज का मेनू है।
लेकिन वो महाराज के शिष्यों ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए कुछ निर्धारित किया और सालों साल तक महाराज को वही दे रहे हैं, महाराज ने कभी बोला नहीं। तो ये मतलब हमको लग सकता है कि वो कुछ ऐसे वो बिल्कुल मतलब अपने प्रति उनका इस प्रकार से किसी मतलब एक हम लोग सोच सकते हैं कि उन्होंने वो जो एक वो उनको जो प्रसाद चाहिए वो प्रसाद में भी उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है और बहुत सरल मतलब उनका जो यात्रा है, यदि वो विदेश यात्रा करते हैं कभी अपने शिष्यों को नहीं लेके जाते हैं, कितना भी उनको कष्ट होता है, लेकिन वो इसलिए कि उसमें से उनकी जो लक्ष्मी है वो उनकी बचेगी भगवान के लिए किसी और सेवा में लगाएंगे। उनका निर्देश है, जैसे गोकुल चंद्र प्रभु बोले थे वो सेलम मंदिर में जो अभी वहाँ पे कार्य कर रहे थे, तो बोले थे कि तो वो भी उन्होंने महाराज से सीख के वो एक एक रुपए का भी वो ध्यान रखते हैं। महाराज एक रुपये उनका जो डायरी होती है, उस डायरी में यदि हम लोग देखेंगे तो वो लिखते भी ऐसे हैं कि उस जो उसका पेज होता है उसको भी ऐसे नहीं, उनको तो कई डायरी मिल सकती है, कई भक्त उनको डायरी दे सकते हैं, लेकिन वो उस डायरी में इतना छोटा छोटा ऐसे लिखते हैं और उसको ऐसा नहीं कि मेरे पास है तो उसको जल्दी करना। और यात्रा भी करेंगे तो उनके पास में कोई लक्ष्मी वो नहीं रखते हैं। और उनका जो शिल प्रपात या हमारी जो परंपरा या भारतीय संस्कृति, उसमें कोई भी जो कार्य करना है तो वो पहले कैसे हो रहा था, जो संस्कृति में कैसे वो सारी सेवाएं हो रही थी, वो वैसा ही उसको करना चाहते हैं। कभी भी जैसे वो मंदिर सेलम में जो मंदिर बन रहा, शायद कुछ भक्तों ने उसके बारे में सुना होगा, तो पूरा वो पत्थर से वो मंदिर बन रहा है। वहाँ पे जो किचन है, वो जो रसोई है भगवान के लिए, तो वो भी पूरा जो हमारे पहले की जो संस्कृति के हिसाब से जिस प्रकार से जो रसोई होती थी वो उसी तरह से, और वहीं पे नहीं सभी जगह पे इतना बड़ा जो मंदिर है जहाँ पे ब्रह्मचारी आश्रम है, वहाँ पे बिजली कभी नहीं रहती, कहीं पे भी नहीं। जहाँ कहीं पे भी महाराज ने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं तो वहाँ पर वो जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए उनका उद्देश्य क्या है कि आप समय पे सारी सेवाएं करिए, सुबह समय पे उठिए, रात्रि में अपने समय पे आप विश्राम करिए। और इस प्रकार से जैसे पहले जो लोग थे, कैसे उनका जीवन वो जो एक शुद्ध जीवन है वो कैसे प्राप्त हो सकता है, तो पहले कैसे था, अभी क्यों उसमें ये हमको कठिनाई आ रही है, तो ये सारी चीज़ों को महाराज बहुत बारीकी से उसको देखते हैं। जितने भी उन्होंने वर्णाश्रम के भी प्रोजेक्ट बनाए तो उसमें कृत्रिम रूप से वहाँ पर कुछ भी कार्य नहीं होना चाहिए। नहीं, यदि खेती करनी है तो वहाँ पे बैल से होगी, यदि जो भी कोई वहाँ पे सेवा हो रही है तो कुछ भी कृत्रिम नहीं करना है, जैसे पहले के समय में हो रहा था वैसे ही उसको लाना है। और उनकी बहुत बड़ी योजना उसके पीछे है। वो ऐसे जो वर्णाश्रम है उनको एक गांव की तरह बनाना चाहते हैं, और एक गांव से दूसरे गांव में जहाँ पर कि जो भक्तों के जो आगे की पीढ़ी होगी तो उनके विवाह भी आपस में हो सके। और वहीं पे सारा जो वर्णाश्रम में जैसे कोई नाई होता था, कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई जो सारे जो दर्जी का काम करते हैं, वो सारे वहाँ पे होने चाहिए, जिससे कि आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ना हो। तो इस प्रकार से वो जो भी कार्य उनके वो करते हैं तो उसको पूरा वो बहुत सोच करके, और आज के समय में कई जगह पे उसको सफलता भी मिल गई है, और जो भक्त वहाँ पे रह रहे हैं वो बहुत प्रसन्न भी हैं। अभी कुछ दिन पहले महाराज की चर्चा हो रही थी चैतन्य चरण प्रभु से, तो वहाँ पे भी महाराज ऐसे बोल रहे थे कि जब मैंने पहली बार देखा, जो मेरे शिष्य खेती में थे, तो उनका बाहर से जो चेहरा है वो पूरा काला हो गया था, लेकिन अंदर से वो बहुत प्रफुल्लित थे। तो इस प्रकार से महाराज वो चाहते हैं कि जो हमारा वास्तविक मतलब जो कृष्ण भावनामृत का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग आधा ऐसे जैसे अभी हमारा जीवन है कि हम लोग इसमें समझौता कर रहे हैं, तो और महाराज उसके लिए बहुत अवसर भी बना रहे हैं। यदि ये खाली ऐसा नहीं है कि इसको पुस्तक में हमने ये देखा है कि ये ऐसा
पहले होता था, नहीं वो अभी वो प्रयास कर रहे हैं कि वैसा ही अवसर भक्तों को मिले और कुछ भक्त उसका लाभ ले रहे हैं। तो इस प्रकार से महाराज का जो जीवन है और कई ऐसे उनके जो व्यवहार मतलब उनकी जो उनका व्यक्तित्व है, तो कोई भी जो चीज़ होगी इस्कॉन में भी कई ऐसे विषय हैं जिसको कोई दूसरा वो उस विषय को नहीं उठाता है, महाराज उसके बाद उसमें बोलते हैं। एक बार महाराज बता रहे थे कि मैं मतलब लोग सोचते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा जो भक्तों से मिलता नहीं हूँ, जैसे सन्यासी कभी आपस में मिलते हैं, समय देते हैं, अच्छा समय उनका बीतता है जब ऐसे आपस में वो मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं समय इसलिए नहीं देता हूँ कि उनको तो प्रभुपाद जी की कृपा मिली हुई है, लेकिन जिनको आवश्यकता है यदि वो समय मैं वहाँ पे दे दूंगा तो उनको वो कृपा नहीं मिल पाएगी। किसी को ऐसा लग सकता है कि शायद वो किसी और कारण से वो ऐसा संग नहीं लेते हैं, शायद उनकी भी इच्छा होगी, वो भी क्यों नहीं ऐसा जो ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, ऐसे जो भक्त हैं उनके साथ में समय वो देना चाहे, लेकिन वो फिर भी वो देखते हैं कि और कितने लोग अभी ऐसे हैं जिनको इस शिक्षा की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से वो हर चीज़ को सोच करके बाहर से शायद हमको उतना ज्ञात नहीं हो पाए कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हर उनकी जो सोच है उसमें वो दूसरे का जो हित है हर किसी के बारे में वो सोच के उन कार्यों को करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे महाराज के जो जीवन है, उनकी जो पुस्तकें हैं, तो कोई भी ऐसी पुस्तक हम लोग नहीं देखेंगे जिसको इस्कॉन में जाना नहीं जाता है। नहीं, पुस्तकें बहुत सारी लिखी जाती हैं, इस्कॉन में बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं, तो पाजी के बाद में भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन महाराज की कोई भी पुस्तक यदि हम लोग उठा देंगे तो वो पुस्तक हर कोई उस पुस्तक को पढ़ता है। नहीं, एक पुस्तक तो जो कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, वो तो बीबीटी में वो पुस्तक छपती है। कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य है, वो पूरे इस्कॉन में वो एक ही पुस्तक है जो यहाँ तक कि महाराज या मैंने ऐसे सुना कि जो वैष्णव संप्रदाय है उन वैष्णव संप्रदाय में भी वो एक ही पुस्तक है जो कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य, वो महाराज ने पुस्तक लिखी है। अभी जो भक्ति सिद्धांत वैभव है या कोई भी रामायण है और कितनी पुस्तकें महाराज ने लिखी हैं, और अभी भी उनका जो पुस्तक लेखन की जो सेवा है उसको करते हैं और उसमें बहुत समय देते हैं। एक पुस्तक है वो पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि अभी तैयार होकर निकल जाएगी, लेकिन फिर भी वो उसमें और समय दे रहे हैं, उसमें वो बहुत सोच के उन पुस्तकों को वो निकालते हैं। और कोई भी ऐसे, मैंने कुछ पुस्तकें तो उनकी ऐसी हैं जिसमें उन्होंने प्रभुपाद जी के ही जो कोट हैं, जो प्रभुपाद जी ने अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जगह पे ऐसे लिखा, उसी को संकलन करते और उसको वो पुस्तक लिखते हैं। तो वो भी उनकी जो सेवा है वो इस प्रकार से उसको बहुत गंभीरता पूर्वक ऐसे सोच के उस सेवा को भी वो करते हैं। तो इस प्रकार से कई सेवाएं हैं, और विशेष रूप से उनके जो निर्देश शिष्यों के लिए होते हैं, उनकी व्यास पूजा के समय में या जब कोई दीक्षा समारोह होता है, तो कई ऐसे उन्होंने टाइटल दिए हुए हैं उनके प्रवचन को कि जैसे डिसाइपल्स डोंट चीट मी, आई एम नॉट अनलिमिटेडली मर्सीफुल, ऐसे करके वो लिख के, और कई बार मतलब उनके किसी शिष्य से कोई त्रुटि ऐसे होती है तो वो उसको भी पूरा बोलने में नहीं हिचकते हैं, उसको वो बोल लेते हैं। उनका कोई प्रवचन के माध्यम से, छोटा कोई संदेश के माध्यम से, तो किसी भी चीज़ को में कर्मणा मनसा गिरा, तो वो पूरा पालन करते हैं। यदि किसी से कोई अच्छी चीज़ है उसको भी वो बोलते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले उन्होंने जो सेलम मंदिर में जो भक्त लोग सेवा कर रहे हैं उनके बारे में बहुत अच्छा उन्होंने एक पूरा लंबा प्रवचन दिया, उनका गुणगान किया, और जहाँ पर कोई त्रुटि करता है उसको भी वो बोलते हैं। तो शिष्यों के लिए जैसे, क्योंकि हम लोग निरंतर उनको सुनते हैं, तो वही एक शक्ति है
जिससे जिससे कि हमको ये आशा लगती है कि भले ही अपनी स्थिति इतनी अभी ऐसे बनी हुई है, लेकिन अवश्य ही जीवन में कुछ तो उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। वो तो इतना प्रयास कर रहे हैं, इतने उनके जो प्रवचन हैं, कोई भी ऐसा विषय वो नहीं है जिसमें वो सोच के, और कई कई बार तो वो लंबी लंबी सीरीज देते हैं। अभी विष्णु सहस्त्र नाम है, उसमें उन्होंने 800 से ज़्यादा नामों पे अभी वो उस पर जो टीका हैं अलग अलग जो भक्तों की उन टीकाओं से, और जो हमारी वैष्णव जो हमारा संप्रदाय है उनकी शिक्षा से 800 से ज़्यादा जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसके जो नाम है उन पे वो प्रवचन दे चुके हैं। तो इस प्रकार से शिष्यों के लिए विशेष रूप से हमेशा वो निरंतर सोचते रहते हैं और उनकी जो कृपा है उसको देते रहते हैं। तो कहने के लिए तो अपने आध्यात्मिक गुरु के लिए हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि समय का भी हमारे पास में बंधन है। तो वापस मैं सभी भक्तों का जिन्होंने ये यहाँ पे आयोजन किया उनका निश्चित रूप से आभारी हूँ। सभी जो भक्त हमको यहाँ पर सहायता करते हैं, प्रभु जी हैं, अन्य जो भक्त हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं, तो जहाँ जहाँ पे हमसे कोई त्रुटि होती है उसको सुधारने के लिए हमको ऐसे शिक्षा मिल रही है। और ऐसे जो प्रेमी भक्त हैं उनके सहयोग से ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जैसे प्रभु जी ने बताया कि कुछ तो नहीं कर पा रहे, लेकिन इतना भी हो जाए कि हम लोग कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि हमारे आध्यात्मिक गुरु को कष्ट हो, उनको ये सुनने में मिले कि शिष्य हैं वो इस प्रकार से समस्या कर रहे हैं, तो वो गुरु के लिए बहुत बड़ा कष्ट होता है। जैसे उनके प्रवचन में हम लोग सुनते रहते हैं, ऐसे वो हमेशा इसको व्यक्त करते रहते हैं। तो ये सब हम तो मतलब मैं अपनी बात तो कर रहा हूँ कि इतने ज़्यादा अनर्थ हैं और इतनी ज़्यादा ये जो अज्ञान है, तो ऐसी स्थिति में सभी भक्तों से ये अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार से आप अपना मार्गदर्शन हमको दे रहे हैं, सभी जो गुरु महाराज के शिष्य हैं, आगे भी हमको मिलता रहेगा, जिससे कि हम लोग और ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन कम से कम उनके लिए कोई समस्या न बने। तो सभी भक्तों के हम लोग सदैव आभारी हैं, ऋणी हैं। हरे कृष्ण। और कोई प्रभु जी की कृपा करके जो भी अपनी ऑफरिंग करना चाहते हैं, दर्शन दे प्रभु जी इसको सम्मान करना और जो कुछ भी नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिविलासस्वामिने विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी कृष्णनिर्मिष्टारिणी पंचकल्पतरुवासिनी परिरामाभाविनी वैष्णवी। Hare Krishna. Actually, I am not at all that much qualified to speak about Guru Maharaj. We all know Guru Maharaj doing so many service, book writing, and so many things.
they did this Vyas Puja celebration at ISKCON Vellore. I see Maharaj also cycling from his residence to his venue. I see that Maharaj several times when I hear the lecture of Maharaj from the YouTube, whatever they tell that instruction is related to me like this it is. Sometimes we are feeling what Maharaj is doing so many services. Even how humble he is. I heard one incident 2-3 days back from the Vellore. Morning the Mangalarati was doing. After the Guru Arati, they were doing Narsimha. There are only 5 or devotees are there. So Mangalarati, Samsarada time everybody is standing, but Narsimha is everybody sitting. The person is doing Arati. Is after finishing Arati, he give this the perfume and flower to somebody is holding like this. Nobody is coming. Which everybody is sleeping on the sitting board. Maharaj himself came and took this and brought to his everybody. See, he didn't disturb anyone. And he himself can answer how humble Maharaj. We can, whatever he writes books, so many books writing, which gives valuable knowledge to the human beings. Even then, he is very humble, whatever the Hare Krishna. In this occasion, I seek Maharaj's and all the Vaishnavas' blessings to do the sadhana properly. Hare Krishna. Thank you very much for giving ओम श्रीपदाय कृष्ण प्रस्थाय पुगले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय पुगले श्रीमती भक्ति विलास स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रसाद वेशधारिणे पांचकल्पतरुय पच्च कृपा सिंधुपयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Very auspicious day. His Holiness Bhakti Vilas Swami Maharaj. Vyasa Puja. I am not qualified to glorify Bhakti Vilas Maharaj, but for my own progress, I am attempting to glorify Maharaj. Our disgrace Narasimha Chaitanya Prabhu said, Maharaj is very humble. I even
took Narasimharthi scent and flower. He is in Vellore now. There is no comfort there. It's very less comfort only. But Maharaj wanted to improve the Vellore center. He was there almost 7-8 months. He was there. Still he is staying there only. But if he is going to Gujarat or Salem, so many facilities are there. So many devotees are there. For that places for him very comfortable. But in Vellore, very few devotees, and he is struggling, not struggling, he is like taking challenge, and he is not looking for any comfort. For he give full, not seeking any comfort to assist Prabhupada mission. A very simple way of living, and along with, his personal servant, he was here before, Sarvakya Prabhu. He used to send my WhatsApp message and he used to talk to me. Very simply, Maharaj doing his routine. It's really like in the routine, his routine activities also very simple, and prasadam is taking very we cannot take such a prasadam. There is no salt, there is no, like, he will not look any taste, and he is not worried about anything. He was simply dedicate his whole time, his determined. Sharan devotees also calling. Maharaj very determinedly he told everybody, I will stay here only. Now Ram Prabhu wanted to join Vellore, so Ram Prabhuji's option, he is like to stay there. Maybe Ram Prabhu will go there permanently. He may go some other place. Like when we are seeing his determined, we take all struggle. So he is not seeing any comfort. This is the real dedication. And even he is not encouraging devotees to come and see him. If somebody wanted to see him and asking permission to Maharaj, I wanted to come and see you, Maharaj said, it's not very necessary. When you are hearing my lecture and doing service to Prabhupada mission, it's sufficient. Also, very strict following message. All he is teaching to his disciple. Very small
minor things also he is very observed sharply, and Maharaj correct in a nice manner. Even very, very simple things also. If you are sitting in the class, you should not, so many things are there. We should not touch nose or mouth or should not, very attentively need to hear. Once Maharaj Vyasabhuja say, Maharaj in the lecture he is saying, who wanted to follow my instruction, they can continue with me. If I don't want people, I don't want to make more disciples and more big crowd. No, I don't want. Whoever wanted to sincerely follow as Prabhupada instruction, strictly for them only, this is the place. For them only can stay with me. This is not a marketplace, like not a supermarket. Strictly, whoever wanted to follow Prabhupada's instruction, for them only, this is the place. Other people, what is the point if they want to like a supermarket, going to supermarket, coming back? For them, it's not a good thing. They can go. So many places are there. They can go there and they can follow. So many Swamijis are there. For them, ISKCON is not a place. Strongly, he will say like that. So we are very fortunate to have Maharaj Association. Whatever difficulties, even by health wise also, Maharaj is, don't bother. Even Maharaj gave lecture and lay down in the bed. He cannot sit when he was not able to sit some 1 year back. He was laid down on the bed, he was speaking. Like he don't bother about his own health and wanted to serve Prabhupada mission. And even today morning I talked with Ram Prabhu. Ram Prabhu told, I asked him, Prabhuji, you are not going to Vellore today, Vyasabhuja. Ram Prabhu said, no, Maharaj said, no need to celebrate Vyasabhuja today. It's not necessary. You will follow the Prabhupada's instruction. I will give the lecture today morning. You can hear my lecture. Like, he does not want to gather now. Do your duty whenever, now the circumstance also not favor, the situation is not favor, so no need to gather in one place. You will do your duty, whatever possible way you are spending time for Prabhupada, do it. So he did not go to Vellore, he is in Chennai only. Simple way, Maharaj, even every year we used to celebrate in some dham. Every year when Chaitanya Mahaprabhu visited places we used to have. Almost 2 years we did not have, last year and last year. And Maharaj is not giving any importance for that. He just to encourage disciples, he was accepting that. Now almost 2 years and now 3rd year, Maharaj said, now the situation is we can take as advantage. You can utilize your time for preaching and book distribution. I am staying here Vellore for reading and writing, and I am concentrating how to lead
Prabhupada's ISKCON further step. And Maharaj also now will concentrate on Varnasrama projects, how to improve, what are the difficulties, how to rectify the problem. So he was meditating on that, and he is giving instruction to his disciples in how to improve Varnasrama and what are the struggle they are going. That he also concentrate on this Varnasrama project and give lot of instruction to his disciples what not to do, what are the practical difficulties. If Maharaj is concentrating more on this subject now, Varnasrama project. So we are very fortunate to have such exalted sannyasi devotees of Prabhupada's, disciple of Prabhupada's. We should take advantage from their instruction and guidance. This will help us to improve our sadhana bhakti, and we can progress in our path. And this is wonderful opportunity to gather, devotees gather and glorifying the exalted devotees of their appearance day. It will give encourage, and if we are glorifying, if we are seeing the devotees, spiritual masters, their attitude, their teachings, their behavior, it will give more enthusiasm to grow in bhakti. Hare Krishna. हम लोग को सबको फिर समय लगेगा। समय कितना हो गया? व्हाट टाइम यूर है? 8:45। तो समय बताइए हमारे पास। ये प्रभु जी रात भर सोए भी नहीं है माता जी। इधर बहुत प्रभु जी नॉट स्लीप होल नाइट, एंड दिस ही डज एवरी टाइम। एंड मॉर्निंग विल गो टू द ऑफिस आल्सो, विल कम, विल स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग। So I written. Very sweet, please, honey. What is it going? Double show ya? नमोस्तुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति विकास स्वामी इति नाम्नि। नमोस्तुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्नि। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। First of all, I like to thank all the assembled Vaishnavas to given this opportunity to glorify His Holiness Bhaktivas
Swami Guru Maharaj, this auspicious day. So I am praying to Lordship to give good health to Maharaj, so that Maharaj can go on preach this message of Chaitanya Mahaprabhu. So recently when I went to India, so I had the opportunity to meet Maharaj by all the devotees' blessings. Maharaj, he is living so simply, so he is teaching us how we can live and how we can practice Krishna Bhakti. Recently, I just saw one message from our Sarvekya Prabhu. Maharaj, the water, what he is drinking, like the ground, the raw well water. So even though now, even the village also nobody is drinking the well water, Guruji. Like everybody is using RO system, everything. But recently I saw like the video of Sarvekya Prabhu, what he said, like they are in the older days they used to take water from inside the well. So like that our Sarvekya Prabhu every day he is going and he is taking water from the well and he is bringing it to Maharaj. So it's the life Maharaj leading there. So disabled like they want to give all the comfort to the Maharaj, but Maharaj doesn't want this comfort and all. So he is teaching us the example for us. So in this auspicious day, I am praying to Guru Maharaj. So whatever small service I can do for pleasure of Guru Maharaj and Prabhupada, for the Parampara, without any offense. So I don't have much words to say. So other devotees are with that. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भक्षतदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवदैता गदाधर शिवाचार्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी भक्त वैसी चरणों में मेरा धन्यवाद प्रणाम। आज विशेष दिन गुरु महाराज का व्यास पूजा महोत्सव पौषिकम व्यास पूजा महोत्सव आज तो एक अच्छा शिष्य जो होता है वो गुरु महाराज का बहुत गुणगान करता है। जैसे वो जी लोग हैं बहुत कुछ उनको पता है और मैं तो आदम हूँ, मेरे को इतना सारा ज्ञान नहीं है गुरु महाराज का बारे में। तो ज़्यादातर तो उनका लेक्चर ही सुनता हूँ, बाकी ऐसा उनका जो संग बहुत कम मिलता है मुझे। जैसा कुवैत में बहुत टाइम आया उसी टाइम में मिला था, तो बांग्लादेश में भी एक बार उनका सॉन्ग मिला था थोड़े समय के लिए, 1-2 दिन। तो मेरा पास न कुछ योग्यता नहीं है उनके बारे में बोलना, लेकिन जो प्रभु जी लोग से श्रवण करता हूँ बहुत आनंद लगता है। और कुछ बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन बहुत हृदय में बहुत सुन के आनंद लगता है।
भगवान का बारे में, भगवान का भक्त का बारे में। तो बोलने के लिए इतना शक्ति नहीं है, मुंह मतलब जीव है बोलने के लिए, लेकिन गुणगान करने के लिए इतना शक्ति नहीं है। तो शक्ति गुरु का कृपा से ही सब कुछ मिलता है, और गुरु का कृपा साथ में भगवान का कृपा। तो उनका बारे में मैं इतना बोलूँ, उनको जब भी देखा, भगवान का जो भक्त है वो कभी भी भगवान को भूलता नहीं है। हमेशा उनका मुंह में कुछ ना कुछ भगवान के बारे में चलता ही है। हो सकता है भगवत गीता का, भागवत का श्लोक कोई भी सुनता है, कभी भी भगवान का नाम उनका मुंह पे है। जैसा हम लोग सुनते हैं, जो भगवान का जो शुद्ध भक्त है, उनको देखने से भगवान का नाम मुंह पे आ जाता है। तो वो सब मेरा जो क्षुद्र ज्ञान है उससे मैं दर्शन किया। तो भगवान का शुद्ध भक्त बिल्कुल पोपात जी का पोपात जी का जो शिष्य है, तो उनमें से एक परम पूजनीय भक्ति विकास स्वामी महाराज। तो देखिए, उनको भगवान का गुणगान प्रचार करने के लिए बांग्लादेश, इंडिया और कहाँ उन्होंने घूमते, सारा दुनिया घूमते रहता है। और विशेष करके बांग्लादेश में उन्होंने ब्रह्मचारी लाइफ पालन किया, बांग्लादेश में बहुत प्रचार किया। उनको जो इस्कॉन का साथ जुड़ा हुआ है, सब लोगों को पता है परम पूजनीय भक्ति विकास स्वामी महाराज के बारे में। उनका संग सब ब्रह्मचारी लोग ने किया है। तो सब लोग उनके बारे में बोलता है कुछ ना कुछ महाराज के बारे में। तो सुन के बहुत आनंद लगता है गुरु महाराज के बारे में। शास्त्र में बताता है, ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण की पाए पाए भक्ति लता बीच। भगवान का जो गुरु वही हो सकता है जो भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त नहीं होगा तो गुरु नहीं हो सकता है। आजकल हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा गुरु है जो भगवान बन के बैठा है, भगवान को छोड़ के खुद भगवान बन के बैठा है। ऐसा बहुत सारा गुरु है। लेकिन हमारा जो श्रील प्रभुपाद जी का जो शिक्षा है, हम सब भगवान का नित्य दास है, भगवान का सेवक है, कोई भी भगवान नहीं है। भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो उनका पास जाने का जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो गुरु का पास से मिलता है। और उनका जो ज्ञान है उसका हम लोग श्रवण करके और उनको पालन करके हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। वही शिक्षा हमको गुरु देता है। और आज जो सारा दुनिया में प्रभुपाद जी का जो मिशन है, वो हर एक जीव के लिए, हर एक जीव भगवान का पास किस तरह जा सकता है, वही शिक्षा प्रभुपाद जी का मिशन में दे रहा है। हर एक जीव, कोई भी अगर उसको मूर्ख भी है, उसके पास कुछ ज्ञान नहीं है, फिर भी ये श्रवण करके भगवान का पास जा सकता है। ये भगवान का कथा श्रवण करके साथ में उसको पालन करके, जो भी ये जो महामंत्र है, महामंत्र जो हम लोगों को मिलता है प्रणयम दीक्षा से, उसको जप करके, वो तो सब लोग कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र कौन नहीं कर सकता, सब लोग कर सकता है। लेकिन उससे प्रेम से जो प्रभुपाद जी और गुरु महाराज जिस तरह बोलते हैं उसी तरह हम लोग करेंगे तो 4 नियमों का पालन करके भगवत धाम में हम लोग जरूर जा सकते हैं। तो हम लोग को पालन करना चाहिए भगवान का बारे में, भगवान का जो नियम है, सब कुछ हम लोगों को अच्छे से पालन करना पड़ेगा। आप लोग आशीर्वाद कीजिए। गुरु महाराज से जो कुछ हम लोग सुनते हैं उसको अच्छे से पालन करने के लिए वही आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय।
श्रीमती भक्ति विकास स्वामी नमो विष्णु पादाय कृष्ण श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारम निर्विशेष कक्षा प्रतिष्ठा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विकास महाराज की जय। मैं कोई प्रिपरेशन करके नहीं आया हूँ कि महाराज के बारे में मैं क्या बोलूँ। जो भी बोल रहा हूँ मैं कि जो भी बोलूँगा तो मेरा खुद का रियलाइजेशन रहेगा या मेरे कुछ विचार रहेंगे, तो कुछ मेरे से कुछ गलत हुआ तो मुझे माफ क्षमा करना। कि जो गुरु और शिष्य का जो यानी कि जो रिश्ता रहता है, मैं ऐसा सुना है कि वो जन्म जन्मांतर का रहता है। तो जन्म जन्मांतर का रहता है तो इसका मतलब मैं मेरे सोच रहा था कि मेरे में इतने अनर्थ है, इतना मैं अभी भी इतना माया में हूँ कि कल रात से हमारे इंद्रमोहन प्रभु माधव भान प्रभु सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना कंसंट्रेशन से नहीं कर रहा हूँ करके, यानी कि उनको कुछ ऐसा मेरे हृदय से भी निकला कि मैं आपको क्या करूँ ये क्या करूँ करके नहीं निकला। तो मैं खुद के बारे में सोचता हूँ कि ऐसा है कि बस कि मैं इनके जैसा कब बनूँ करके ऐसा। लेकिन तब सोचता हूँ कि मैं इतना हूँ तो जो महाराज स्ट्रिक्ट है, तो मैं सोचता हूँ कि इसीलिए महाराज मेरे लाइफ में आए, मैं उनका शिष्य बना हूँ करके। कि वो जो मुझे यानी कि मैं कभी सोचता हूँ कुछ गलत हुआ तो हाँ, अगर समझ महाराज देखेंगे ना तो वही टाइम पे ठोकेंगे करके। वो किसी को ऐसा बख्शेंगे नहीं है कि वो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, वो टाइम पे बोल सकते हैं करके ऐसा है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं भाग्यवान हूँ कि जो मेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, तो मैं एक तरफ से सोचता हूँ कि ये सही है करके कि जो मुझे जो महाराज मिले हैं कि वो टाइम से, और मेरे जो अवगुण हैं कि वो सुधारने के लिए बस मैं उनका शिष्य बनाऊँ करके ऐसा। और दूसरी बात ये होती है कि जो भी मायावादी जो है कि आसाराम बापू ये और साईं बाबा है, तो और दूसरे कोई भी जो फिल्म इंडस्ट्री वाले अपने इसको कुछ अपने धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं, तो महाराज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं करके उनके बारे में भी बोलते कि सपोज तुम लक्ष्मी क्रिएट करते हो, तुम भगवान की सेवा के लिए, उनके भक्तों के लिए, सेवा के लिए कैसे यूज़ करते हो कि नहीं। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है करके, मेरे पास खुद का भी कुछ नहीं रखता हूँ मैं, और प्रसाद भी पाता हूँ तो बस दिन में एक ही बार प्रसाद पाता हूँ करके। इससे मालूम पड़ता है कि महाराज का विज़न क्या है करके। और मैं जब उनका लेक्चर सुनता हूँ तो एकदम प्रभुपाद के जैसे उनके सेंटेंस रहते हैं कि वो फ्रैंकली बोल देते हैं, आप कृष्णा कॉन्शियस का जो लाइफ है वो अपने जीवन में उतारो, आप खुद वैसे बनो और प्रचार करो करके। तो उसमें से घुमा फिरा की चीज़ नहीं है करके, और वो खुद जो उनका लाइफ जो जी रहे हैं करके, तो उसे मालूम पड़ता है कि सुबह से लेके बस वो यानी कि अपना जो गुरु महाराज है ना, तो उनके जो कमिटमेंट है, उनको जो दिया है कि वर्णाश्रम का उनको वो करना है करके, अधूरा काम वो पूरा करना है, तो उनके बारे में वो बस प्रतिदिन वही यही करते करके वही सोचते हैं, और वही उनका 24 आवर्स उनका वही थिंकिंग रहता है कि मेरा एक एक क्षण वो मैं मेरे गुरु के इसके लिए कैसा स्पेंड करूँ करके ऐसा। और दूसरी बात है कि मैं जब यहाँ पे ज्वाइन किया करके, तब मेरा पहले का लाइफ और अभी का लाइफ में मैं सोचता हूँ तो बोला कि मैं पहला कैसा था और अभी कैसा हुआ करके, और जो भी है वो महाराज की कृपा की वजह से हुआ है करके। मुझे हरिनाम मिला है और ये एक सहारा है करके। दुनिया की यानी कि कौन सी भी चीज़ मुझे अगर मिलती है तो हरिनाम के सामने कुछ नहीं है करके, और इतना आनंद है इसमें करके। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं, जो हरिनाम है और महाराज का जो ब्लेसिंग है, और उससे पूरा सही होता है करके। पूरा अपना फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है, जॉब का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हरिनाम में मैं देखा कि हरिनाम की पावर से अपने को इतनी शक्ति मिलती है कि जो भी प्रॉब्लम है, तो यानी कि जो प्रॉब्लम और जो अपने को
जो भी जॉब करना है या 10 घंटे का काम है आप 4 घंटे में कर सकते हो, और जो प्रॉब्लम इतना एंजाइटी होने वाला है और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, और ऐसे ऐसे केसेस हो सकते हैं अगर अपने पास ऐसा इंसिडेंस होता है, तो हरिनाम का और वैष्णव का सहारे से वो कुछ भी नहीं लगता है घर पे, ऐसा है। तो मैं कुछ भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे आज मौका दिया बोलने के लिए, क्योंकि मेरी इतनी पात्रता नहीं है कि ऐसे महान आचार्य और उनके बारे में मैं कुछ बोलूँ करके। मैं बस आदम हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मेरा जो लाइफ का प्रत्येक यानी कि जो भी क्षण है वो मैं भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए और महाराज की सेवा के लिए यूज़ करूँ, और जो उन्होंने अपने गुरु के लिए जो उनका जो मिशन के लिए करे, वैसे मैं भी मेरे महाराज के मिशन के लिए करूँ और सब वैष्णवों की सेवा करूँ। इसके लिए मुझे आशीर्वाद दे दो। हरे कृष्ण। राणीता है प्रभु जी, कृपा करके आइए। आज विशेष रूप से यहाँ के जो भक्त हैं आप सूत्रधार हैं, यहाँ के बहुत से भक्त हैं, लेकिन आप तो हरे कृष्णा। पंचा कल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो मेरे को माला पहनाने से एक कहानी याद है। मैं बचपन में देखा मंदिर में ना बकरा को जब काटने के लिए टाइम होता तो माला पहनाते। हम लोग काटने के लिए तो नहीं पहनाए ना, तो बोला ना देखा ना हम लोग कैसे पता नहीं, लेकिन वैष्णव लोग में ऐसे रहता नहीं। हरि बोल, ये थोड़ा हंसाने के लिए मैं बोला। हरि बोल। तो बांग्ला बोलो क्यों महाराज बांग्ला बोलता है? एक बार मेरे को जब फर्स्ट मिला तपन मिश्र प्रभु का घर में, तो महाराज पता चला मैं बंगाली, तो देखने चलो तो मेरे उद्देश्य करके बांग्ला बोल रहे हैं। तो महाराज का माइंड बहुत तेज में है। दूसरी बार जब आया था उडुपी है अब्बासिया, तो हिंदी लेक्चर दे रहा है महाराज। तो मैं हिंदी में एक प्रश्न कर लिया, बोला आप बंगाली है ना, जब बांग्ला बोलेंगे तब करो प्रश्न। ठीक है। फिर जब बंगाली लेक्चर दे रहे तो बोला आपका प्रश्न था ना, बांग्ला में बोल रहे, तुम्हें वो प्रश्न था हिंदी में, बोले बांग्ला बोलो बांग्ला बोलो। जैसे चैतन्य चरितामृत जैसे मेरे क्या ये बोल के एक प्रश्न किया था, जो मैं इसी टाइम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा हूँ, तो और मेरे मन में एक ये आ गया। तो जैसे हम जरावादी लोग हैं, हम लोग ड्यूटी करता है, जवान का ड्यूटी कर रहे हैं, ये मेरे लिए मना है ड्यूटी करना। मैं ब्राह्मण दीक्षित है, फिर भी मैं जवान का ड्यूटी कर रहा हूँ, ये मेरे लिए मना है। आप नारद पंचरत्न में देखिए जब मैं क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन मेरे लिए उठा रहा है। इसके लिए पहले ही मेरे को तो दीक्षा नहीं मिला, पहले मैं प्रश्न कर लिया, आगे बढ़ के प्रश्न दीक्षा हो जाएगा तो मैं क्या कर लेगा। तो महाराज मेरे को एक साजिशन दिया, ये साजिशन से मैं अभी तक चल रहा हूँ, बाकी जो हो जाएगा तो हो जाएगा। तो देखिए एक वैष्णव है, उसका गुणगान करने का मैं लायक नहीं हूँ। जैसे एक बार मैं पहले बोला था, एक बार जाके पूजिले अनंत शक्ति पाई, ताहार पूजार से श्रेष्ठ अन्य किछु नहीं। तो एक वैष्णव का पूजा करने से भगवान का पूजा से ज्यादा हो जाता है। जैसे चैतन्य चरित्र में है, कुछ महाप्रभु ने बोला साधु संग वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन। महाप्रभु तो नहीं बोला मेरा सेवा करो, मेरा संग करो,
साधु का संग करो, वैष्णव का सेवा करो और मेरा नाम ले लो, तो अब भगवान मिल सकते हैं। जैसे वैष्णव का सेवा करने का बहुत भाग्य से कोई व्यक्ति मिलता है। जैसे महाराज कुवैत में आता है, कितना व्यक्ति है, बहुत सारा 200-300 वक्त है शायद रहेगा ना, लेकिन कितना भाग्य में मिलता है एक वैष्णव का सेवा करने का। क्यों? ये वैष्णव का सेवा करने से हमारा पूर्व जन्म का जितना बुराई कर्म हो जाता है उनका कृपा से पूरा बर्बाद हो गया, हम लोग भक्ति मार्ग में आ सकते हैं। तो इसके लिए बोला सबसे पहले सब वैष्णव का सेवा करो। लेकिन हम तो महाराज को बहुत प्रश्न कहता, मैं खुद मायापुर में महाराज को मैं प्रश्न कर लिया, तो मेरे ऐसे नहीं थे महाराज को फंसाने के लिए, मेरा इच्छा था ऐसे वैष्णव का मुंह से जो सुनेंगे हमारा तो उपकार आएंगे और उसका वाणी जितना बात सुनेंगे सबका उपकार आएंगे। इसके लिए मेरा प्रश्न था। क्यों ऐसे भागवतम में, चैतन्य भागवतम में ऐसे कोई कोई प्रश्न आता है जो हम लोग समझने के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं 3-4 बार मरता है, उसका कोई सिद्धांत आ जाएगा तब मैं कोई ना कोई, अभी 2 साल से तो कोई महाराज भी नहीं आता और वैष्णव भी नहीं आता है, होता नहीं। इसके लिए मैं कभी कभी मायापुर में वृंदावन में मैं प्रश्न करता है, तो इसके लिए कहता हूँ। तो ये जो वैष्णव वाणी होता है, हम सबसे पहले हम हमारा जीवन में वैष्णव का वाणी उठाना चाहिए। वैष्णव होता है वो गुरु होता है, ऐसे नहीं उन्होंने मेरे को दीक्षा नहीं दी इसके लिए मेरा गुरु नहीं, वो भी मेरा गुरु है, शिक्षा गुरु है। दीक्षा से शिक्षा बड़ा होता है, उनका जब मार्ग देता है, ये मार्ग में जब हम चल सकते तब हमको दीक्षा मिल सकती है। दीक्षा लेने से, दीक्षा तो एक सर्टिफिकेट है, हमको दीक्षा मिल गया, लेकिन शिक्षा जीवन में बहुत प्रयोग करना है। मैं मेरा गुरु महाराज के एक लेक्चर में सुना था, ये जिसका से तुम सुनता है लेक्चर और तुम्हारे जीवन में वो कोई प्रयोग हो जाएगा तो तुम्हारा गुरु है गुरु। तो ऐसे हर वैष्णव गुरु है। तो हम एक बात बोलेंगे, जो कुवैत में जितना सारा महाराज आया, मैं ज्यादातर ये भक्ति विकास समय महाराज का गुरु महाराज चुके, फिर गुरु महाराज का तो मेरा सेवा मिल जाता है फर्स्ट लाइन में, क्यों नंबर में मेरा नाम आता है, कुवैत में मेरा नाम पहले आता है गुरु महाराज का सेवा। लेकिन बाकी सब जो वैष्णव आता है सबसे मेरे को ये महाराज का संग ज्यादा मिला। और सबसे एक बात है, जो उडुपी होटल में जब महाराज आया था तो महाराज बहरान से कोई अलग तरह प्रसाद लेके आके मेरे को दिया, बोला तुम बंगाली क्या है ना, ये बंगाली लोग का है, हो सकते ही थोड़ी है। तब मेरा मन में आया, जैसे वैष्णव लोग को तो हम दूर से प्रणाम करता है और खुद महाराज ढूंढ के आगे मैं प्रसाद भराए मेरा हाथ नहीं दिया, उसका से महान अवतार क्या हो सकते हैं। तो आज ऐसे महान आचार्यों का गुणगान करने का मैं लायक नहीं हूं, कि उनका गुणगान करने के लिए उसी मार्ग में जो चल सकता है, वैष्णव मार्ग है, ऐसे भक्त कर सकते हैं। तो बहुत सारा भक्त है। और दूसरा एक बात है, कुवैत में अभी वार्निंग बढ़ा गया, आज 982 आदमी कोरोना में है और 3 आदमी डेड हो गए। लगता है ये हफ्ता का अंदर, ये हफ्ता तो हम कर लिया, दूसरा हफ्ता नाइट को बेसुजा होने वाला नहीं, जैसे हो रहा है। ओके, तो डरने का नहीं, जो डर गया मर गया। कृष्ण बरो हम डरता नहीं, क्या होता है जो होने वाला वो उठेगा। मेरे जीवन में जो आ गया वो कहानी बोलेंगे तो सब रोना शुरू हो जाए। मेरे तो अब पता है, जब इस्कॉन में फर्स्ट आया था 400 किलो ग्लास मेरा ऊपर गिर गया था, कुछ नहीं हुआ। 3 बार एक्सरे कराया,
और बोलता है बार बार, बोले देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, 400 रुपये क्लास। कृष्ण वरा, यही मेरा विश्वास था। तो महाराज का जो सबसे अच्छा यह है, महाराज का एक भूख है, एक भूख है। और महाराज का तुरंत एक बात बोलेगी, मेरे प्रभुपाद के बारे में 2-3 प्रश्न था मेरे मन में घूमता है, ये प्रभुपाद कौन है, और प्रभुपाद इतना बड़ा काम करेगा, कहाँ से पावर आया था, ये प्रश्न। लेकिन किसको करेंगे? लेकिन महाराज को प्रश्न करने का पहले खुद महाराज बता दिया ये प्रभुपाद को नहीं। और मैं उसी टाइम मेरे को, मैं वाल में था, मैं ऐसा हो गया, जो ये के लिए मैं इतना दिन ढूंढ रहा है, वो तो खुद आज महाराज का मुंह से मैं सुन लिया, सबसे आभारी है। और दूसरे बात है, महाराज का जो एक भूख है, ब्रह्मचर्य, ये आप पढ़ के देखिए। मैं देखा ये भूख में मेरा जीवन का जो उद्देश्य है, और मैं जो सोचता है, कभी कभी मैं पढ़ता तो सोचता है, महाराज क्या मेरा मन का भाव क्या महाराज सुना था क्या, जिसके लिए महाराज ये किताब इसे लिखा है। ये महाराज ये किताब मेरे को सबसे पहले इंग्लिश आया था, इंग्लिश तो मैं पढ़ना नहीं आता, मैं गाता हूँ पादू कंती, लेकिन वास्तव में गाता हूँ, क्यों 4 पा में गाता था, मैं 2 पा का गाता। तो बाद में हिंदी आया, तो मैं पहले बार हिंदी में पढ़ा, और बाद में हमारा राम सुंदर प्रभु ने बांग्ला में लेके आया, बाद में हम बांग्ला में भी हूँ, और कोई बोलता है तो मैं देता पढ़ो, पढ़ के देखो ये जीवन का क्या उद्देश्य है और मानव जन्म का क्या कर्तव्य है। और इसके लिए महाराज का आभारी हूँ। हमारे लिए हम बोलते, दूसरा को नहीं बोल सकते। हम हर बार नमन करता हूँ, किसी तरह ब्रह्मचर्य का कंट्रोल करना चाहिए, ये पूरा यहाँ पे महाराज ने खत्म किया है। और इसका में मेरे को, मैं जैसे चल रहा था 10 फीट, वो महाराज मेरे को 1000 फीट आगे बढ़ा दिया। और मैं इसके लिए थोड़ा बड़ा बात करते थे। सब बोलता है ना, बहुत काटता हूँ मैं, लेकिन उसका से देख के काटता हूँ। और मैं जो काटता हूँ करके करता हूँ, पालन करके करता हूँ। और ये शिक्षा मेरे ये भक्ति विकास स्वामी महाराज से मिला। मैं इसके लिए आभारी हूँ। आज एक देश पूजा में है, बहुत आनंद का दिन है। ऐसे वैष्णव का गुणगान करने का मैं लायक नहीं हूँ, फिर भी हूँ। मेरा विनम्र मुझे तो नहीं, प्रार्थना है महाराज से, मैं कोई अपराध किया तो महाराज से मैं माफी मांगता हूँ। हरे कृष्ण, हरि बोल। प्रभु जी एक विनती करें, रात थोड़ा ज़्यादा हो गया शायद लगता है, तो हम वो अगले तो फ्राइडे को आप लोग बेश पूजा मनाएंगे मंगला हॉल में, तो थोड़ा आगे शुरू कर दीजिए। मेरा विनती है कि बहुत सारा भक्त है, और जो मेरा विनती है कि जो प्रत्येक जो दीक्षित और आश्रित भक्त एक ही दिन मिलता है, जो गुरु का गुणगान करना है। गुरु क्यों हमारे जीवन में आया और गुरु हमारे जीवन को क्या परिवर्तन करता है। ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इसे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां अध्याय का 151 नंबर श्लोक में वर्णन किया है, और प्रभुपाद उसका बहुत सारा तत्व देते हैं। तो हम अनुरोध करेंगे आप लोग से, थोड़ा आगे शुरू कर दीजिए, और इस दिन हर वक्त 1 मिनट 2 मिनट गुरु का प्रशंसा करें। एक ही दिन मिलता है। मैं सोचा है, मैं जैसे गादा हो और भी हो सकता है, मेरे से हो सकता है मैं बड़ा हो, लोग छोटा भी हो सकते, फिर भी है गुरु का प्रशंसा करना चाहिए, गुरु का नाम गुणगान करना चाहिए। इसी दिन साल में एक बार आता है गुरु का कीर्तन। क्यों हम लोग तो हमेशा सेवा नहीं कर सकते, ये जो सेवा अलग तरह, ये वाणी का सेवा उस दिन हम सब विनती करेंगे करने के लिए, और ज़्यादा पीछे नहीं जाने, रात नहीं होने का। हम विनती है, आज हमारा भी थोड़ा रात हो गया, हम आप लोग आज्ञा देंगे तो आरती शुरू हो जाए, पुष्पांजलि हो जाए,
बाद में महाप्रसाद, कृष्ण वरो दयामय। जो होता है कृष्ण का इच्छा होता है। दुनिया में सब कुछ इच्छा, कृष्ण का कहानी बहुत होता है। लेकिन देखिए, मेरा बात से आप लोग सुविधा मत उठाइए। एक कहानी बोले 2 मिनट। कोई तरह कोई भाग नहीं, भागवत कथा सुना रहा है। एक चूर आया था, चूर तो बोला, ये जो भागवत कथा सुना रहे, तो बोला जो कुछ हो रहा है सब कृष्ण का कृपा से। चूर बोला मैं चोरी करता हूँ तो कृष्ण का कृपा से होता है ना, तो चोरी शुरू कर दी। सब जो कृष्ण का है ना, कृष्ण का कृपा से। तो उधर भागवत को तो चोरी कर रहा है, तो साउंड आ गया कर रहे हैं, तो क्या हुआ? तो जाके बोला चोर चोर, चोर पकड़ ले। तो चोर बोला मेरा कोई गलती नहीं है। तो क्यों? जो भागवत कथा सुना रहे वो नहीं बोला जो कुछ हो रहा है कृष्ण का कृपा से हो रहा है, तो मैं चोरी गया कृष्ण का कृपा से। तो लेके आओ भागवत कथा, उन्होंने लेके आए। बोला आपके यही सुनाया था? बोला हाँ वो भी सुनाया था, लेकिन जो होता है सब कृष्ण का कृपा होता है। आज का उसका पिटाई करो वो भी कृष्ण का कृपा से होता है। तो इसके लिए बोला सुविधा मत उठो, जो अच्छा है वही उठो और वही सही लगे। कृष्ण वरा दयामय। चलिए देख के आ जाओ, आरती शुरू करो। बोलना हाँ। तो देखिए कल रात पूरा रात वो सोआ नहीं, हम लोग तो अच्छा से सोआ। वो देखिए कल रात पूरा रात ड्यूटी किया, मंगल आरती का बाद वो जाके सोआ और घंटा 1-1.5 घंटा सो के फिर वो खुद ड्यूटी में गया। ड्यूटी से फिर आया, कभी आया पता नहीं, अभी तो आया 6 बजे आके देखा फिर सेवाई कर रहे, और आप लोग आने तक सेवाई कर रहा था। तो कोई बात नहीं, वो और भी नाइट जागने दो, मेरा मुश्किल नहीं। आप लोग थोड़ा आशीर्वाद करो तो उसका जागने का जो हिम्मत है उसका और बढ़ जाए। क्यों? वैष्णव का सेवा कर रहा है, वैष्णव का कृपा बहुत होता है। आप लोग भी वैष्णव लोग कृपा करो, हिम्मत होने से ही सब कुछ हो जाता है। क्यों? कृष्ण वरा हरि बोल। वो बोलेगा दूसरे दिन, फ्राइडे को बोलिए, फ्राइडे के बीच क्या टाइम है? 9:20 हो गया प्रभु। आरती करेंगे और फ्राइडे को उनको बोल के दीजिए फर्स्ट नंबर में। बहुत से भक्त बोल सकते हैं, प्रभु जी, प्रभु जी। So we'll continue on 7th now. 7th will continue. 7th. फ्राइडे पूरा आगे शुरू कर दीजिए और सब If possible, we'll do the hall. If they are allowed to do the hall. Otherwise, we'll do online and everything. Okay, majority is 1,000. Maybe the lockdown, we don't know. 1,000. वो हो जाएगा तो लॉकडाउन वाले वो तो कृष्णा वरदा है कर देगा। तो ऑनलाइन करेंगे। हाँ ये आ रहा है। हाँ वीडियो जैसे Usually can keep inside.
नित्यं विष्णुपाद परिव्राजक आचार्य अशोक प्रसाद कृष्ण कृपा से श्रीमद् अभय